हाय स्टूडेंट्स, आज फिर सबसे विद्यार्थियों को डिफरेंशिएशन टॉपिक के लेक्चर 4 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 3 की बातें हम लोग करें तो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी फंक्शंस होते हैं उसको बेसिकली डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, और जो बेसिकली डिफरेंशिएट करने का जो रूल था उसी को हम लोग कहते थे डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या तो ए बी इनिशियो मेथड। ठीक है, तो अब जो है हम लोग उन सारे जो रिजल्ट मिले थे हमें, उन सारे रिजल्ट का हम लोग लिस्ट तैयार करेंगे और एक एक करके हम लोग बातें करेंगे। तो हम लोग सम बेसिक फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, फार्मूला कहने का मतलब जिसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, हमें फर्स्ट प्रिंसिपल निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग आते हैं, 3 टाइप में इस पे बांटा गया है। पहला कैटेगरी 1 या तो टाइप 1, फॉर्मूले फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन फॉर्मूले फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, तो डायरेक्ट लिखिए एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए। एल्जेब्रिक फंक्शन ये हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक ना। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में हम लोग को पहला आता है कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू होता है 0। और हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि dc बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, और जहाँ पर c क्या है, कोई एक कांस्टेंट है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग देखते हैं। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ 5 एक कोई नंबर है विथ रिस्पेक्ट टू x 0 होगा, और डेरिवेटिव ऑफ -5 या √-5 कुछ भी रहे, कोई नंबर रहे, तो उसका हम लोग का जो डेरिवेटिव होगा उसको लिखना है 0। ठीक है, कोई भी नंबर हो, चाहे वो छोटा नंबर हो, चाहे बड़ा नंबर हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, चाहे फ्रैक्शनल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, रियल हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर का जो डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब सवाल उठता है कि जरा ध्यान देंगे कि डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ, यदि p हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 0। कांस्टेंट की पहचान कैसे होगा कि यदि अलग से फंक्शन को डिफाइन नहीं किया गया है, इस फंक्शंस के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, और यहाँ पर रिस्पेक्टिव फंक्शन x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर p है, तो कैसे इन दोनों का ये दोनों का रिलेशन बनेगा। इसीलिए p को ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये हम लोग रूल में हम लोगों ने जाना है। तो इस प्रकार से जो डेरिवेटिव का, जो किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 होता है। पहचान कैसे, नंबर रहा तो हम लोग इजी में पहचान लेंगे, लेकिन यदि कोई अल्फ़ाबेटिकल चीज़ रहे और वहाँ पर यहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिकल चीज़ का टर्म या अल्फ़ाबेटिकल लेटर का यूज करे और उस लेटर का कोई डिस्क्रिप्शन ना दिया गया हो, उसके बारे में कुछ चर्चा ना किया गया हो, फंक्शन नहीं कांस्टेंट बतलाया गया हो, और यहाँ पर दिया गया x, तो अदर देन x के अलावे जो भी होगा वो कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं कांस्टेंट को। दूसरा देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या है। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ x e⁻n बाई डी एक्स, और इसी को हम लोगों ने देखा था x का पावर n-1।
इसी को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किया था। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक ना। तो जरा ध्यान देंगे, इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ x e टू द पावर 5 बाई डी एक्स, ठीक है ना। x का पावर 5 को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, या तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट y इक्वल टू x e टू द पावर 5, इक्वेशन 1, वी हैव टू फाइंड, देखिए वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, हाँ, या तो फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या तो फिर आपको ये भी कह सकता है इसका क्वेश्चन, और इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, और ये भी हो सकता है डेरिवेटिव ऑफ y। तीन अलग अलग मेथड से प्रश्न को पूछे जा सकते हैं, तीन अलग अलग वे से प्रश्न को पूछे जा सकते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स, क्योंकि y दिया गया है, फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है, या तो डेरिवेटिव ऑफ द y, या तो फिर आपको ये भी कहा जा सकता है फाइंड y डैश्ड, या तो फिर ये भी कहा जा सकता है फाइंड y1, या तो फिर आपको ये भी कहा सकता है फाइंड f डैश्ड x। देखिए आपको प्रश्न पूछने के कितने अलग अलग वे हो सकते हैं, आप देखिए, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, ये भी, या तो फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, या तो डेरिवेटिव ऑफ y, फाइंड y डैश्ड, फाइंड y1, फाइंड f डैश्ड x। ये जो 1 2 3 4 5 6 अलग अलग वे हैं आपको क्वेश्चन को पूछे जाने के लिए। आपको घबराना नहीं है, आपका प्रश्न किसी भी हिसाब से पूछे, आपका सॉल्यूशन फाइनली हम लोग को dy बाई डी एक्स ही निकालना है। इसी के बदले में y डैश लिख सकते हैं, इसी के बदले में y1 लिख सकते हैं, इसी के बदले में f डैश x लिख सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू क्या होता है, fx होता है। इसका पहले भी हम लोग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और dc मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, हल इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब सवाल आता है हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस देखिए क्या दिया गया है, सिंस y इक्वल टू dy बाई y इक्वल टू दिया गया है x e टू द पावर n, ठीक है, सॉरी x e टू द पावर 5, या कुछ भी हो सकता है। तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स लाना है तो क्या लिखेंगे, नाउ एक लैंग्वेज लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ये बात लिखेंगे तो ये ऑपरेटर आएगा d बाई डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ dx होगा, विथ रिस्पेक्ट टू p तो यहाँ p होगा, विथ रिस्पेक्ट टू k तो यहाँ k होगा, विथ रिस्पेक्ट टू t तो यहाँ पर t होगा, और यहाँ पर फंक्शंस मशीन में कौन आ जाएगा, y आ जाएगा, और इधर जो है फंक्शन कौन आ जाएगा, x का पावर 5 आ जाएगा, और ये dx होगा। मैं आपको प्रश्न को सही हिसाब से बनाने का तरीका बता रहा हूं, इतना लॉन्ग नहीं, डायरेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शंस है, इसका चेहरा इस फॉर्मूला ऐसा मिल रहा है। सिंस देखिए, सिंस dx का पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, n x का पावर n माइनस 1, यही होता है, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए जहां पर n है उस n के प्लेस पे क्या है, 5 है, तो 5 का पावर जो है 5 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ 5 हो जाएगा और एक तो पावर कम हो जाता है। सिंपल, माथा पे जितना था एक गिर गया तो एक तो कम ही ना हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या मिल गया, बताइए, 5x का पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको ये भी लिख सकते हैं y डैश इक्वल टू 5x का पावर 4, आप इसको f डैश x भी लिख सकते हैं 5x का पावर 4, और इसको y1 भी लिख सकते हैं
5x का पावर 4। इस प्रकार से आप जिस प्रकार से पूछेगा, dy/dx पूछेगा तो ये लिखेंगे, y' पूछेगा तो ये लिखेंगे, y1 पूछेगा तो ये लिखेंगे, f' पूछेगा तो ये लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग तरीका से अलग अलग जिस हिसाब से पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन, उस हिसाब से ना उस पर साथ सोल्यूशन देंगे। व्हाट इज योर नेम इंग्लिश में बताएंगे, नाम का हो रहे तो हिंदी में बता देंगे। जिस प्रकार से लैंग्वेज पूछेगा तो उस प्रकार से हम लोग लैंग्वेज में जवाब देंगे। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कौन हिसाब से है, किसको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसको हम लोग ध्यान से देते हैं और उसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। आप इसको नोट करेंगे। तीसरा जो फॉर्मूला है उसको हम लोग देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है, इसी पे डिपेंड है। dx का पावर -n रहे बाई dx रहे, या तो फिर d1/x e⁻n रहे बाई dx रहे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है -n/x का पावर n+1। ठीक है, समझें कैसे, इसको जरा गौर से देखते हैं, ध्यान देते हैं। इसका थोड़ा सा हम प्रूफ कर देते हैं, है ना। प्रूफ इस हिसाब से करते हैं, जरा गौर करेंगे। सिंस dx का पावर -n/dx दिया गया है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए n के प्लेस पे देखिए, तो n के प्लेस पे क्या होता है, -n है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, -n इंटू एक्स का पावर -n और -1 हो जाएगा। अब dx का पावर -n/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -n, और x का पावर माइनस कॉमन लेंगे तो n+1 हो जाएगा। और हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी टर्म में पावर यदि नेगेटिव हो तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर पे लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, dx का पावर -n/dx, और इसी को हम लोग d1/x का पावर n/dx लिख सकते हैं। और देखिए -n बचा हुआ है और डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा, x और n+1, क्योंकि देखिए ये अब देखो तो डायरेक्ट हम लोग को याद रखेगा कि यदि नेगेटिव पावर हो तो पावर नीचे आके बढ़ता है, और यदि पॉजिटिव पावर हो तो n जो है वो ऊपर ही घटता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो इस प्रकार से इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक ना। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू, मान लेते हैं लेट y इक्वल टू दिया गया है x का पावर -5 दिया गया है, या तो इसी प्रश्न को लिख सकता था x का पावर 5, दोनों प्रश्न सेम है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, जैसे ये बात लिखेंगे तो dy/dx इक्वल टू dx का पावर -5/dx, या तो फिर हम लोग d1/x e⁻5, ये दोनों बातें हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, अब सिंपल इस फॉर्मूला को देखेंगे, जो n होता है वो -n ऊपर रह जाता है। देखिए तो -n बाहर हो जाएगा, -5 बाहर हो जाएगा, और x का जो पावर होगा नीचे आके 1 ऐड हो जाएगा। देखिए ऐड होता है ना, तो इसके लिए क्या हो गया, -5 और x का पावर 6, और ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग, ये हो गया। अब इससे संबंधित कुछ रिमार्क आपको याद रखना है। देखिए चौथा फॉर्मूला क्या होगा, 4 नंबर फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। 4 नंबर फॉर्मूला जो है उसको देखेंगे क्या है, dx/dx का जो वैल्यू होगा इसका 1 होगा। रे बकलो काट के मत 1 करना, ठीक ना। इसका रीजन है, रीजन क्या है वो देखेंगे आप। प्रूफ देखिए dx का पावर 1/dx है, हाँ, और जैसे इस टर्म को मैंने लिखा तो एक फॉर्मूला नजर आ रहा था dx पावर n/dx, पॉजिटिव वाला, n इंटू एक्स पावर एक ठो कम हो जाता है। ये फॉर्मूला दिमाग से इस पर आक्रमण करेगा। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, 1n1 और x पावर 1-1, n-1 एक तो कम हो जाता है। तो dx/dx इक्वल टू क्या हो गया, 1 इंटू एक्स पावर 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो फाइनली dx/dx का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया।
ठीक है। तो इस प्रकार से dx बाई डी एक्स आपको याद रखने के दोनों कैंसिल हो गया तो 1 बचा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, रियलिटी इसका ये है। इज इट क्लियर? फॉर्मूला नंबर 5 जब हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला 5 हम लोग देखते हैं तो क्या मिलता है वो देखेंगे। d रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग का होगा 1 बाई 2 रूट एक्स। याद क्या कर रखना है, 1 बाई 2 रूट एक्स। इसका भी सच्चाई क्या है जरा गौर करेंगे। सिंस हमारा क्या दिया गया, डी रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू, इस चीज का जो है रूट को हम लोग पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब 1/2 लिख सकते हैं तो ये फिर से ये फॉर्मूला दिखा के रे, ये फॉर्मूला तो इस पे लागू हो रहा है, तुरंत ये आके यहाँ पर सॉल्यूशन कर देगा, ये मामला को सेट कर देगा। n के प्लेस पे कौन है, ये n के प्लेस पे है, तो n बोलता है कूद जाओ नीचे, तो n कूद गया 1/2 है ना। और जो x का पावर था कूदने के बाद 1 सब्ट्रैक्ट हो जाओ, तो देखेंगे 1/2 और x पावर हाफ में 1 गया तो -½ बचेगा, घटा लेंगे हम लोग। देखिए इसको 1 - 2/2 तो देखेंगे 1/2 और x का पावर -1/2। इसको देखिए पावर क्या नेगेटिव है तो कूदा के इसको नीचे कर दीजिए, नेगेटिव वाले लोग नीचे कूद जाते हैं, ये मिल गया। अब देखिए तो हम लोग को किसका फॉर्मूला निकल रहा है, डी रूट एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ये हम लोग क्या मिलेगा 1/2 और फिर से 1/2 का वैल्यू रूट एक्स, और ये हो गया आंसर। छठा नंबर जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, ये 1/x का रहेगा, तो इसको भी हम लोग इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं -1/x का स्क्वायर। कैसे जरा गौर करेंगे, प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। तो छोटे छोटे प्रश्नों को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। d 1/x का पावर 1/dx। देखेंगे ये वाला जो है नीचे वाला फॉर्मूला ये वाला अटैक करेगा, ये फॉर्मूला जो हम लोग अभी सीखे थे d 1/x का पावर n/dx क्या होता था, -n/x का पावर n+1, यही नहीं होता था। यहाँ पर केवल n का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पर -1/, और यहाँ पर क्या आ गया x का पावर 1+1, तो क्या मिल गया -1/x²। तो इस प्रकार से हम लोग का प्रूफ भी हो गया। तो हर एक क्वेश्चंस को आप प्रूफ कर सकते हैं, बड़ा काम का चीज़ है ये दोनों, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। अभी 6 फॉर्मूला हो गया, और इस प्रकार से हम लोग का जो अलजेब्रिक फार्मूला था वो खत्म हो गया। आगे हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल फार्मूला, लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का। टाइप 2 में आता है हम लोग को लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, ऊपर हेडिंग में लिखा गया डेरिवेटिव का। तो उसमें से पहला फार्मूला हम लोग को क्या होता है, 6 फार्मूला उसमें था, इसमें पहला फार्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ a का पावर x dx इक्वल टू a e⁻x और log a विथ बेस e, ठीक है। आप इसका भी फार्मूला का प्रूफ चाहें, फार्मूला का प्रूफ तो आप जो हैं फर्स्ट प्रिंसिपल या तो ए बी इनिशियो मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग बिना ए बी इनिशियो मेथड के द्वारा भी चाहें तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। वो कैसे वो देखेंगे, आप तो इसको डिडक्शन वहीं से प्राप्त कर सकते हैं थ्योरम के तौर पे, लेकिन ज़रा गौर करेंगे हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए प्रूफ है ना, लेट y इक्वल टू a का पावर x। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बेवकूफ़ी वाला काम मत कीजिएगा कि a का पावर x है और dx है, और गलती से आप ये फॉर्मूला लगा देंगे dx का पावर n/dx, तो जानते कि n x पावर n-1, तो आपको क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे, लिखेंगे x और a का पावर x-1। ये सरासर गलत है। इन दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट का पावर जो है वेरिएबल है, और यहाँ वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, जस्ट उल्टा है। इसका कहने का मतलब x का पावर 6 है और इसका कहने का मतलब 6 का पावर x है। दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर है? तो याद रखेंगे यदि कोई वेरिएबल का पावर कोई कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि कोई कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन में a का पावर x था, आंसर में भी a का पावर x आएगा,
एक नया चीज का आएगा log a जो रहेगा log a विथ बेस e। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये सब मिसकॉन्सेप्शन है, आप याद रखिएगा, ध्यान गलती नहीं कीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले यदि किसी भी कांस्टेंट का यदि पावर वेरिएबल हो तो उसको हटाने के लिए हम लोग लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी लॉग बोथ साइड, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा क्या मिल जाएगा log y इक्वल टू log a का पावर x। और हम लोग जानते हैं log के नियम पे कि log a का पावर m रहता है तो m log a हो जाता है। जो पावर होता है वो कूद के नीचे चला आता है, मल्टीप्लाई हो जाता है यदि पावर को ब्रेक करते हैं तब। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे log y इक्वल टू x log a मिलेगा। हाँ, अब जरा गौर करेंगे, अभी यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा क्योंकि मैंने आपको रूल नहीं बताया, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना सिखा रहे हैं नाउ। लेकिन आप देख लीजिए, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा क्या मिलेगा d log y बाई dx इक्वल टू d x log a बाई dx। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है और आगे हम सिखाएंगे कांस्टेंट को यहाँ पे बाहर करेंगे और यहाँ पे हम लगा लेंगे चेन रूल। चेन रूल आगे आपको बताएंगे कि चेन रूल क्या होता है। अभी देख लीजिए आप इसको, जब इसको डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे चेन रूल अप्लाई होता है। d log y बाई dy इंटू dy बाई dx इक्वल टू log a और dx बाई dx। ये सारी बातें को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। और log y का एक फॉर्मूला भी हम बताएंगे, 1 बाई वाई हो जाएगा और dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू log a, और इसका फॉर्मूला भी हम लोग जान चुके हैं, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे, ये जो y को चूंकि निकालना क्या है मुझे dy बाई dx, तो y को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड था उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y log a। अब बताइए क्वेश्चन आपका y में है, आंसर भी y में दे रही है, तो सरासर अन्याय है। अब इसका वैल्यू इक्वेशन 1 से देखेंगे आप, तो इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या मिला देखिए dy बाई dx इक्वल टू y का वैल्यू कितना है a का पावर x log a, और ये हो गया आंसर। log जो चल रहा है नॉर्मली वो बेस e के साथ चल रहा है। ठीक है, log का एक चैप्टर पढ़ना है, log का जब डेरिवेटिव पढ़ाएंगे लॉ ऑफ लॉगरिथम तो बता देंगे आपको कि log में कैसे चलता है, बेस क्या होता है और फंक्शंस को कैसे लॉगरिथम में चेंज करते हैं। तो आई होप दैट कि आपको ये बहुत बढ़िया समझ में नहीं आया होगा। जब हम लोग लॉग ये चेन रूल पढ़ लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल रूल पढ़ लेंगे, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर लेंगे। हम लोग इसको प्रूव कर दिए विदाउट हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, आगे कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, चलो गौर करेंगे, ध्यान देंगे, a का पावर x है, इसके लिए तुरंत हम एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर देते हैं तो आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल, लेट y इक्वल टू 3 का पावर x। देखेंगे आप ये पॉजिटिव ही होगा, a जो हमेशा होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए तो हम लोग क्या यहाँ पर मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा dy बाई dx और d3 का पावर x बाई dx। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि कोई नंबर का पावर वेरिएबल है तो ये वाला फॉर्मूला अटैक करेगा। तो आंसर कैसे याद रखना है, जो क्वेश्चनवा में था वो आंसरवा में आएगा, एगो नयका चीज आएगा log a, लेकिन a के प्लेस पे क्या है बहादुर 3 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा log 3 विथ बेस e, और ये हो गया हम लोग को आंसर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे यूज करेंगे। देखिए दूसरा जो फॉर्मूला है ना, डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर x बाई dx। हाँ, तो इसका यही एक क्वेश्चन है, यही एक फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इसको
कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसा था वैसा ही रहेगा। देखिए एक पावर एक्स एक पावर एक्स रहा। कैसे, जरा गौर करेंगे, ये भी तो कोई कांस्टेंट होगा, है ना, और कांस्टेंट का जो है वो जो वेरिएबल होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। चलिए अप्लाई करके देखते हैं प्रूफ में। ये डिपेंडेंट प्रूफ है, इंडिपेंडेंट नहीं। जब इंडिपेंडेंट प्रूफ आपको चाहिए, मतलब फॉर्मूला का कोई यूज नहीं करेंगे, तब फर्स्ट प्रिंसिपल जाएंगे। तो बताइए डी ई का पावर एक्स बाई डी एक्स में हम लोगों ने क्या सीखा, जो क्वेश्चन रहता है, और लॉग ई एक जगह पर ई। अब बताइए यहाँ पर कुछ नहीं तो लॉग ई लेके चले हैं, और लॉग में हम लोग जानते हैं कि जब ये दोनों टर्म सेम होता है, देखिए ये दोनों टर्म सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग डी ई का पावर एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ई का पावर एक्स इंटू 1, और डी ई का पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स। प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे। ई का पावर एक्स कैसा फॉर्मूला है, जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। इसका तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ log x विथ बेस e, इसके लिए 1/x होता है। ठीक है, इसका ज़रा सा हम लोग इसके लिए एक थोड़ा सा इसका एक कंट्रोडिक्शन है कि यदि मेरा log e ना रहे, e के अलावा कुछ और रहे, तब क्या होगा, ज़रा गौर करेंगे। ये चौथा फॉर्मूला में आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ log x, ये तो अपने आप में एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है। log a रहे, तब उसके लिए क्या करना है, 1/x तो लिख ही देना है, 1/x तो लिख देना है, और एक नया चीज़ आएगा क्या, log a विथ बेस e। एक नया चीज़ क्या आता है, log a विथ बेस e। चलिए इसका हम लोग थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं, है ना। डेरिवेटिव ऑफ log x विथ बेस a और dx, ये मशीन डेरिवेटिव वाला कहता है कि ये log, यदि तुम्हारे पास यहाँ e के अलावे कुछ और होगा तो हम आपको डेरिवेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो भैया डेरिवेट नहीं कर पाएंगे, डेरिवेट होने आए हैं, तुमको करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेस को चेंज करना पड़ता है। देखिए कैसे बेस को हम लोग चेंज करते हैं। देखिए मान के चलिए x बाई वाई रहे, तो इसको लिख सकते हैं x बाई पी इंटू पी बाई वाई। अब हर जगह log लगा दीजिए, log xp इंटू log पी वाई। इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज रूल। अभी बेस हमारा क्या था, देखिए लॉग बेस क्या था, y था, अब बेस क्या हो गया, p हो गया। तो जरा गौर करेंगे, यहाँ पर हम चेंज करते हैं, देखेंगे क्या होगा। सो चूंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूला पे में क्या चाहिए, इसके फॉर्मूला पे हमें कोई भी हाल में e रहेगा तभी जाके डिफ्रेंशिएट होगा। तो हम लोग कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x विथ बेस a, सॉरी बेस चेंज रूल। तो हम लोग क्या करेंगे, log x, एक जो मन करता है उसको लगा दीजिए, डिवाइड किए, समझने के लिए डिवाइड किए तो उसके लिए मल्टीप्लाई किए, और जो था तो इसके लिए हम लोग ये लगा लेंगे यहाँ पर। तो क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ, देखिए log x विथ बेस e और log e विथ बेस a बाई dx। अब यहाँ पर देखेंगे x नाम का चीज़ कुछ है ही नहीं, और जब x का नाम का कोई चीज़ है ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कांस्टेंट को मानेंगे। कांस्टेंट और कांस्टेंट आगे आपको रूल बताएंगे, वो कांस्टेंट ऑपरेटर से बाहर आता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा। देखिए डेरिवेटिव ऑफ log x विथ डिफ्रेंशिएट टू x विथ बेस e, देखिए क्या मिल जाएगा, log e विथ बेस a और d log x विथ बेस e बाई dx। इसका तो राम भरोसे है, लेकिन ये फॉर्मूला के भरोसे है। देखिए 1/x, तो चलिए हम लोग इसको तो 1/x लिख दिए, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, देखेंगे एक फॉर्मूला है, यदि log a b हो बाई 1 हो, मतलब नॉर्मली है बटा में पूरा तो 1 रहता है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे तो मसला क्या होगा, इस ऊपर नीचे के खेल में ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा। जो बेस था फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन था वो बेस बन जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, बी और ए हो जाएगा। तो जरा गौर करेंगे, जैसे ही इसको हम डिनोमिनेटर में बनाएंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, log a विथ बेस e। ऐसा हम लोगों ने क्यों
क्यों किया? क्योंकि हमेशा लॉग का नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो बेस ई के साथ ही होता है। तो इस प्रकार से हम लोग को लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी खत्म हो गया। इस पर मैंने सारा प्रूफ भी बताया है। आपका प्रूफ बहुत बढ़िया समझ में आएगा जब हम लोग फंडामेंटल रूल्स पढ़ लेंगे तब। इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या है। लेट y इक्वल टू log x विथ बेस 3 डिफ्रेंशिएट करेंगे, देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा? डेरिवेटिव ऑफ log x विथ 3 है ना। देखिए ये मेरा a के प्लेस पे है तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई log a ऊपर चल जाता है, बेस में आ जाता है और इसके लिए क्या होता है 1 बाई एक्स, और ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आई होप दैट कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टडी करेंगे। आप इसको पहले ध्यान से देखें। धन्यवाद।